अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आतिफ मुजाहिद। तो दोस्तों आज जो हमारी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की क्लास 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैंडल सीक्वेंस के बारे में और एक दो सेट 4 होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और उसके अलावा आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोगों ने इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके और कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस आउट ना हो। ठीक है। तो इससे पहले हमने एक क्लास थी जो हमारी सेकंड क्लास, उसमें हमने पढ़ा था रीडिंग ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है। और उसके अलावा जो हमने इसके पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल कौन से होते हैं। ठीक है। ये जो हमारी क्लास 2 थी, जिसने ये क्लास 2 नहीं देखी वो लाजमी देखेगा। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा क्लास 1 का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। ठीक है। तो जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास 3 है। तो क्लास 3 में हम पढ़ेंगे कैंडल सीक्वेंस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कैंडल्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, ये चेक करें। पहले बड़ी कैंडल है, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद और छोटी कैंडल ड्रॉ की है। ठीक है। बुलिश और बेरिश दोनों की मैंने कैंडल्स यहाँ से ड्रॉ की है। और उसके अलावा यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो एक जो कैंडल है जिसका मैंने विक से विक तक ड्रॉ किया और एक कैंडल है जिसका सिर्फ मैंने बॉडी को ड्रॉ किया है। ठीक है। तो इस जो पैटर्न है उसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करो या आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड करो तो आप लोगों को इस चीज़ का जो ध्यान रखना लाजमी होता है। ठीक है। कैंडल सीक्वेंस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि अगर आप लोगों को एक जो क्या कहते हैं कैंडल, जब हम विक से लेके विक से विक तक इस कैंडल को हम चेक करेंगे या पढ़ेंगे या इसको बोलेंगे। जब हम विक से लेके विक तक इसको बोलेंगे तो हम ये कैंडल की रेंज को बोलेंगे। ठीक है। अब बाज़ दफ़ा हम कैंडल की रेंज को देखेंगे और बाज़ दफ़ा हम कैंडल का जो स्प्रेड है, ठीक है, जो बॉडी से लेके बॉडी तक स्प्रेड, इसको देखेंगे। मोस्टली तो हम स्प्रेड को देखते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा हमें रेंज को देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़, इससे यहाँ आने से पहले मैं आप लोगों को एक जो ऊपर है सेटअप वो आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने क्यों ड्रॉ किया। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर सकते हो जो मैंने कैंडल ड्रॉ किया वो लार्ज कैंडल ड्रॉ की है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एल भी लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको एल लिख देता हूँ। ठीक है। ये जो हमारी है कैंडल एल। उसके बाद यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ मीडियम और इसके बाद इसको मैं स्मॉल लिख दूंगा। ठीक है। तो ये हमारे 3 सेटअप हो गए। सेम इसी तरह से जो ग्रीन वाली कैंडल है बुलिश की, इसके ऊपर भी आप यही सेम लिख सकते हो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो इस तरह से कैंडल मूवमेंट कर रही होती है। इस तरह से कैंडल आप जाती है, जब आप इसके ऊपर ट्रेड करते हो तो ठीक है, ये दोबारा से कैंडल नीचे को आ जाती है और यहाँ से इस तरह से आके बिल्कुल नीचे आके जो क्लोज हो जाती है। या बाज़ दफ़ा आप इसको इस पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और नीचे को आ जाती है और नीचे को आने के बाद दोबारा से ऊपर को चली जाती है। ठीक है। इस तरह से मतलब कैंडल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड करते हो, मतलब बाज़ दफ़ा हम जाके करते हैं सेंटर, ये इस पॉइंट पे सेंटर पे जाके हम ट्रेड करते हैं, लेकिन वो कैंडल करता है कि इतनी ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ से नीचे आके, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद जैसे ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ से कैंडल जो रिवर्स हो जाती है और यहाँ से आगे इधर आगे क्लोज हो जाती है। जो हमने एंट्री की होती है इस पॉइंट के ऊपर, जो मैंने पहले ड्रॉ किया, वो हमारी एंट्री यहाँ से लॉस हो जाती है। हालांकि कैंडल जो हमारी ग्रीन ही बनती है, लेकिन जो कैंडल हमारी जो ट्रेड है वो लॉस हो जाती है क्योंकि हमने सही पॉइंट के ऊपर ट्रेड नहीं की होती। तो इसलिए हमने ये देखना है कि आया कि ये जो कैंडल जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं ये स्मॉल बनेगी, बिग बनेगी, ये मीडियम बनेगी। ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको लार्ज लिख दिया। वैसे यहाँ से हम इसको बिग लिख सकते हैं। ठीक है। बिग जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे लार्ज भी लिख सकते हो लेकिन हम यहाँ से इसको बिग लिख लेंगे। बिग, मीडियम एंड स्मॉल वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ से बिग लिख दिया, मतलब बिग, मीडियम और स्मॉल। ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो कैंडल, जिस कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड करनी है वो बिग बनेगी, मीडियम बनेगी या स्मॉल। जब हमें इस चीज़ का पता लग जाएगा तो फिर हमारी ट्रेड लॉस नहीं होगी। अगर हमें पता लगेगा कि ये स्मॉल कैंडल बनने वाली है तो हम पूरे इसके पॉइंट पे ट्रेड करेंगे। अगर हमें पता होगा कि ये कैंडल लार्ज बनेगी तो हम इसके मिड में भी जाके अगर ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड फिर भी विन होगी। ठीक है।
तो ये आप लोगों ने लाजमी हम लोगों ने देख लेंगे किस टाइम कौन सी कैंडल बनती है। उसके अलावा मैं आप लोगों को चार्ट में भी बताऊंगा ओपन करके, तो वहाँ भी आप लोगों को फिर प्रूफ दिखाऊंगा, आप लोगों को फिर सही से समझ आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई भी इंसान है जो भी, वो हर बंदा डिसिप्लिन को ही पसंद करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक वगैरह में चले जाते हैं तो वहाँ भी एक लाइन बना के ही काम चलता है, ठीक है। लाइन बनी तो, या किसी भी जगह चले जाते हो तो हर बंदा यही कहेगा कि यार या डिसिप्लिन के साथ काम करे, लाइन में खड़े होके इस तरह से ये वो। तो जाहिर है कि अगर हर बंदा जो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, तो जो बंदा ये चार्ट वगैरह ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। पहले मैं यहाँ से चार्ट को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये चेक करते हैं, यहाँ से मैंने चार्ट को ओपन कर लिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी बंदा, हर बंदा जो इस दुनिया के अंदर है वो डिसिप्लिन को ही पसंद करता है। तो जो बंदा ये पैटर्न ड्रा कर रहा है, ये चार्ट बना रहा है, ठीक है, जिसने ये मार्केट को बनाया है, आखिर वो भी डिसिप्लिन को ही पसंद करेगा। तो जब वो डिसिप्लिन को पसंद करेगा तो फिर वो जो चार्ट है वो भी एक डिसिप्लिन के हिसाब से ही बनाएगा, एक रूल्स के हिसाब से बनाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है नीचे, कि जब भी जो कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, वो हमने देखना है कि ये जो हमारी कैंडल स्मॉल बनेगी या मीडियम बनेगी या लार्ज बनेगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ से मैंने ड्रा किया है कि एक कैंडल बिग, मीडियम और यहाँ से स्मॉल कैंडल बनती है, ठीक है। तो मार्केट में जब भी कैंडल बनेगी तो पहले बिग बनेगी, फिर मीडियम बनेगी या स्मॉल बनेगी, ठीक है। अगर पहले स्मॉल बनती है, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद बिग कैंडल बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये रूल्स जो फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आप लोगों को चेक भी करवा दूंगा, ठीक है, कि बिग के बाद मीडियम, मीडियम के बाद स्मॉल, या अगर आप लोगों को पहले मीडियम कैंडल बन जाती है तो फिर उसके बाद हमारी बिग बनेगी। और अगर हमें तो पता लगे कि बिग भी हमारी बन चुकी है, मीडियम भी बन चुकी है, तो अब हमें जो लास्ट पे हमारी कैंडल बनेगी वो स्मॉल बनेगी, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि यहाँ से पहले जो हमारी स्मॉल कैंडल बनी, उसके बाद मीडियम कैंडल बनी, और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ से हमारी जो है लार्ज कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये इसी तरह से इसी रूल्स को फॉलो करके जो है मार्केट ट्रेड करते हैं, ठीक है। किसी भी पेयर के ऊपर चले जाएं, अगर आप 5 मिनट का पेयर ओपन कर लें, 2 मिनट का कर लें, या 30 मिनट का ओपन कर लें, आप लोगों को सेम रूल्स ही यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये जैसे कि चेक कर सकते हो, यहाँ से एक जो हमारी बिग कैंडल बनी है, बिग के बाद जैसा कि यहाँ से हमारी स्मॉल बनी है। अब हमें पता लग गया कि हमारी जो दो कैंडल्स है वो बन चुके हैं, बिग भी बन गई है, स्मॉल भी बन गई है। तो अब हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाना चाहिए जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारी मीडियम ही बनेगी। तो अगर हम फिर ट्रेड उस हिसाब से करेंगे कि ताकि हमारी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर जाकर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कैंडल है वो मीडियम बनेगी, तो इसलिए हम इसके उस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे कि हमारी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है। तो आप ये चेक करें, पीछे भी इसी तरह से ये एक स्मॉल बनी है, उसके बाद ये हमारी बिग कैंडल बनी। अब स्मॉल और बिग हमारी कैंडल बन गई है, तो हम अब पता होना चाहिए कि जो हमारी नेक्स्ट थर्ड वाला स्टेप है वो हमारा मीडियम का होगा, तो हम उस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से रूल्स फॉलो होता है मार्केट के अंदर, आप कहीं भी चेक कर लोगे आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि इस सेटअप के बाद आप लोगों की ट्रेड लॉस नहीं होगी। जैसा कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, यहाँ से हमारी मीडियम कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से हमारी बिग कैंडल बनी। अब मीडियम और यहाँ से जो हमारी है बिग कैंडल बन चुकी है, तो अब हमें पता होना चाहिए जो हमारी नेक्स्ट कैंडल रहेगी वो हमारी स्मॉल कैंडल ही बनेगी। अब ये जो मैंने आप लोगों को सेटअप बताया ये सेम कलर के ऊपर अप्लाई होगा, ये नहीं होगा कि जैसा कि ये चेक कर सकते हो ना कि ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद रेड बनी, तो अब हम कहेंगे कि ये हमारी बिग कैंडल बनेगी। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहना, एक ही कलर की कैंडल होनी चाहिए, उसके ऊपर हम ये सेटअप रूल्स फॉलो करेंगे। तो इससे पहले हमें ये प्रिडिक्शन करनी होगी कि आया कि ये जो कैंडल है रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने साइज को देखना है। अगर हमें ये देखना, अगर ये हमारे जो दो कैंडल ग्रीन कलर की बन गई हैं, अब हम अगर हमें पता होगा कि जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन बने, तो हम उसी हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और तो आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ से जो हमारी मीडियम कैंडल भी आ चुकी है, उसके बाद लार्ज कैंडल भी आ चुकी है। अब ये जो हमारी कैंडल बनेगी ये हमारी कैंडल स्मॉल कैंडल बनेगी, मतलब इन दोनों से छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, ये नहीं कि हम इस पॉइंट के ऊपर जाके ट्रेड करें या इस पॉइंट के ऊपर आके ट्रेड करें, ठीक है। हम इन दो कैंडल्स को देख के ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, आप लोगों के सामने ये लाइव एग्जांपल ही हो जाएगी। अगर हम इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये हमारी कौन सी कैंडल।
तो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ से जो हमारी है वो कैंडल बन चुकी है दोनों। ये अब ये देखिए दोनों ये सेम कैंडल बन चुकी हैं, ठीक है। ये स्मॉल और ये दोनों लार्ज कैंडल भी हो सकती हैं, ठीक है। दोनों अब दोनों जो सेम कैंडल बन गई है तो हम अब थर्ड कैंडल के ऊपर उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी स्मॉल होगी अब, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम एक जैसी इसकी बॉडी आप लोग चेक कर सकते हो, दोनों सेम कैंडल बनी है। अब अगर ये हमारी जो ये वाली कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो ये जो हमारी कैंडल होगी स्मॉल कैंडल होगी, ठीक है। तो यहाँ हम वेट कर लेते हैं, अगर ये ग्रीन बनेगी तो ये हमारी स्मॉल कैंडल भी बनेगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लाइव एग्जांपल भी मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर किस तरह से कैंडल्स एक डिसिप्लिन के साथ चलती हैं। तो जब आप इस रूल्स को फॉलो करोगे, इस कैंडल के साइज के हिसाब से चलोगे कि हमारी कैंडल लार्ज बनेगी या मीडियम, तो आप लोगों की ट्रेड कभी भी लॉस नहीं होगी। अब हमें पता है कि हमारी ये कैंडल स्मॉल बननी है तो हम ज़ाहिर है इस पॉइंट के ऊपर जाके ही ट्रेड करेंगे। अब हम इसके मिड में जाके ट्रेड तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम मिड में ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो हमारी कैंडल है बाकी तीनों कैंडल के से छोटी कैंडल बनी है, तो यहाँ से हमारी जो स्मॉल कैंडल, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल्स फॉलो हो गया, ठीक है। तो इसी रूल्स को फॉलो करके आपने ट्रेड करनी है। जब भी आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो उससे पहले कि आप लोगों ने दो कैंडल लाजमी देख लेनी है कि जो हमारी कैंडल जो पहले दो बनी है वो स्मॉल बनी है या मीडियम बनी है, कौन सी कैंडल बनी है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेटअप है पहला हमारा वो क्लियर होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कैंडल्स हैं वो सेम बन जाते हैं, जैसे कि पीछे अभी सेम कैंडल बनी थी तो आप लोगों ने उस टाइम अगर देखना है कि उसकी जो रेंज है उसको आपने ले लेना है, ठीक है। मोस्टली तो हम बॉडी को ही लेंगे कि बॉडी को देख के ही हम चेक करेंगे कि इसकी बॉडी मीडियम है, स्मॉल है या लार्ज है। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं, मैं यहाँ से इसको ड्रा कर लेता हूँ, बाज़ दफ़ा इस तरह से दो कैंडल बन जाती हैं। अब हम इसको किस तरह से लेंगे, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो तो दोनों सेम है, लेकिन इसके जो विक है वो दोनों सेम नहीं। तो फिर हम इसको इस कंडीशन में हम इसको यहाँ से विक से लेके विक तक इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर विक से विक तक देखेंगे तो ये जो हमारी कैंडल होगी ये हमारी कैंडल लार्ज होगी और ये जो हमारी कैंडल है वो स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो बाज़ दफ़ा आप लोगों ने जब इस तरह से दो कैंडल्स बांधिए तो आप लोगों ने इसकी रेंज एंड स्प्रेड को चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से सेटअप क्लियर होगा कि किस तरह से हमारी जो कैंडल्स है वो बनती हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाता है जिस सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इसको आप लोग ड्रा कर लें या यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें। बेहतर है कि इसको आप लोग नोट पैड में सेव कर लें। यहाँ से मैंने बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न दोनों ड्रा किए हैं, ठीक है। ये बुलिश हैमर है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर्स, ये सारे आप लोगों को यहाँ से जो वो पैटर्न है वो मैंने ड्रा किए, आप लोग इसको लाजमी नोट करिए। उसके बाद यहाँ से एक कैंडल आ जाती है यहाँ से स्पिनिंग कैंडल। अब इसको बाद दफ़ा हम इसको स्पिनिंग टॉप टॉप भी बोलते हैं, स्पिनिंग बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम किस टाइम बोलेंगे वो यहाँ से मैं वो भी ड्रा कर लेता हूँ, वो मैंने यहाँ से ड्रा नहीं किया। अब हम इसको बोलेंगे कि ये जो स्पिनिंग है ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। ये जो स्पिनिंग कैंडल मैंने बनाई है ना, जब कैंडल के ऊपर आ जाए इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, जब ये कैंडल के नीचे आ जाए तो इसको हम स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये कैंडल यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये स्पिनिंग बॉटम है, ठीक है। जब कैंडल के ऊपर आ जाए फिर इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, जब कैंडल के नीचे आ जाए तो तब हम इसको स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से। लेकिन ये जो हमारे यहाँ से जो नीचे वाली कैंडल थी वो रेड बनी थी, बाकी खैर यहाँ से जो ये रेड कैंडल यहाँ से नीचे की मैंने ग्रीन ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि जब ये कैंडल नीचे आए तो हम इसको स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे, जब ये कैंडल के ऊपर आए तो हम इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ ही ड्रा करके बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो आप लोगों ने उसके विक के ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। बेशक लाइन ना भी ड्रा करें लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना, इसको क्लियर कर लेना। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल का जो विक है वो इसकी जो विक को वो ब्रेक करके ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ड्रा किया आप लोगों के सामने, जो पीछे रेड कलर का विक है अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जो हमारी नेक्स्ट कलर की कैंडल होगी वो भी हमारी ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी इस कैंडल के ऊपर। तो इस तरह से हमारी ये जो ट्रेड है विन हो जाएगी, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी आज की। उसके अलावा यहाँ से एक और मैं बता देता हूँ। अब हम यहाँ से इसके वीक के ऊपर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। लाइन ना भी ड्रा करो कोई बात नहीं, आप लोगों ने माइंड में अपने इसको सेटअप को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रेड कलर की कैंडल बनती है
लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विक का ब्रेक करना यहाँ से लाजमी है, ठीक है। अगर ये इसका ग्रीन कलर के विक को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर इससे आगे जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगी वो हमारी रेड कलर की ट्रेड होगी, ठीक है। मतलब डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड होगी और ये जो हमारी ट्रेड है वो विन होगी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसका जो फिल्टर है वो मैं क्लास 4 में बताऊंगा। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ इस स्ट्रेटजी को डेमो के ऊपर ट्राई करना है, रियल के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। लेकिन जब इसका जो मैं फिल्टर है वो बताऊंगा तो फिर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी आपकी 95% हो जाएगी। उसके बाद आप इसको रियल अमाउंट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप इसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें और मुझे आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि क्या ये स्ट्रेटजी वाकई में काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी मेरा नीचे शो हो रहा है, टेलीग्राम का यूजर नेम भी शो है, ठीक है। सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, आप लोग कहीं भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करेगी या यहाँ से ये नहीं काम कर रही तो क्यों नहीं काम कर रही, ठीक है। उसके रीज़न भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को क्लास 4 के अंदर इसका जो फिल्टर है वो भी बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये स्ट्रेटजी मजीद इसकी जो शोर हो जाएगी कि ये वाकई में काम करती है। तो जैसे ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप रेड कैंडल की कैंडल बनती है और उसके बाद इसका जो विक को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है तो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी। अगर ये ग्रीन कैंडल की कैंडल बनती है और उसके ऊपर वाले विक को रेड कैंडल ब्रेक करके नीचे आती है तो इससे अगली जो हमारी कैंडल है वो रेड कलर की कैंडल, ठीक है। तो यही आज की स्ट्रेटजी है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह आप लोगों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूं। अल्लाह हाफिज़।